नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 और आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए हम लोग यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग नवंबर 2023 मंथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इस कड़ी में इसका पहला पार्ट कल आया था। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, और ये आज दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन मैत्री की। यहां से आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑपरेशन मैत्री भारत द्वारा नेपाल में नवंबर में आए भूकंप से पीड़ितों की मदद और राहत सामग्री भेजने के लिए शुरू किया गया था। यहां से आपको याद रखना है कि इस भूकंप का केंद्र बिंदु अर्थात एपिसेंटर जाजरकोट के रामी डंडा में अवस्थित था। इस त्रासदी के बाद नेपाल को मदद भेजने वाला भारत पहला देश है। यहां आप इस इमेज में देखिए, ये जो सेंटर होता है पृथ्वी के अंदर जहां पर भूकंप की शुरुआत होती है, इसे फोकस या फिर हाइपोसेंटर के नाम से जाना जाता है। और भूकंप की तरंगें जब पहली बार पृथ्वी के सतह पर जहां पहुंचती हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। तो आप इन दो सेंटर्स को याद रखिएगा। भूकंप से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऑप्शंस दे दिया जाता है इनके बारे में और पूछा जाता है कि भूकंप का वह केंद्र जहां पर पहली बार भूकंपीय तरंगें सरफेस पर पहुंचती हैं क्या कहलाता है। तो वहां पर हाइपोसेंटर और एपिसेंटर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। एपिसेंटर यानी सतह के ऊपर वाला बिंदु होता है और हाइपोसेंटर जहां पर भूकंप की शुरुआत होती है वो होता है। अब एक एमसीक्यू देख लेते हैं। यहां पर आप लोगों को बताना है कि हाल ही में किस संस्था को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है नासा, आरबीआई, इसरो या फिर डीआरडीओ। इस टॉपिक को हम लोग कल के करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने बिजनेस लाइन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से संबंधित 3 प्रमुख अवार्डों की बात की थी। उन्हीं अवार्डों में से एक अवार्ड है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, जिसके अंतर्गत इस एमसीक्यू में आपको बताना है कि किस संस्था को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में एक घरेलू टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप है जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यहां से आप याद रखिएगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का विजेता पंजाब बना है। यहीं पर पंजाब से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर की अगर बात करें तो यहां की 3 प्रमुख नदियां आप याद रखिएगा। सतलज नदी जो कि पंजाब के लगभग बीचों बीच से प्रवाहित होती है, इसमें आके ऊपर से यानी नॉर्थ साइड से ब्यास नदी मिलती है जो कि सतलज की एक सहायक नदी है। और इसके भी ऊपर में एक और नदी है जिसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी पंजाब के एकदम बॉर्डर पर, एकदम उत्तरी छोर पर अवस्थित है। इन नदियों को आप सबेरा कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यहां से सा बे रा, इसमें सा से सतलज नदी, बा से ब्यास नदी और रा से रावी नदी हो जाएगा। तो ये सबसे साउथ में अवस्थित है, फिर उसके नॉर्थ में ब्यास है और सबसे नॉर्थ में रावी नदी है। तो ये 3 नदियों को आप पंजाब से याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच में ये जो क्षेत्र अवस्थित है, इस क्षेत्र को बिष्ट दोआब या जलंधर दोआब के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ब्यास नदी और रावी नदी के बीच में ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। ये फैक्ट एंड फिगर आप याद रखिएगा। ज्योग्राफी के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार पूछा गया है कि सतलज और ब्यास के बीच में अवस्थित दोआब को किस नाम से जाना जाता है। तो बिष्ट दोआब याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि डेनमार्क के कोपेनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस अर्थात गनहरी द्वारा यातना एवं अन्य दुर्व्यवहार NHRI की भूमिका विषय के साथ किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो ये नेचुरल डिजास्टर अर्थात प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। यहां से आपको याद रखना है कि रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर अवस्थित यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्ल्यूचेव्स्काया सोप्का 2023 में तीसरी बार विस्फोटित हुआ। आप लोगों से सिंपल और सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्ल्यूचेव्स्काया सोप्का ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोटित हुआ है किस देश में अवस्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा रूस। रूस का एक कमचटका प्रायद्वीप है और यहीं पर ही क्ल्यूचेव्स्काया सोप्का ज्वालामुखी अवस्थित है। अब एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि किस दिन को जनजाति गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं 8 नवंबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 15 नवंबर। तो यहां से आप लोग याद रखिएगा कि भारत में प्रतिवर्ष
15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जो कि एक आदिवासी नेता थे, आदिवासी लोग इन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। इन्हीं के जयंती को प्रतिवर्ष भारत में अब जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 15 नवंबर है। तो आप ये 15 नवंबर याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर्स G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक से संबंधित है। तो इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये विदेश मंत्रियों की बैठक है जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया है। अगला करंट अफेयर्स एनवायरमेंट से संबंधित है। यहां से आपको याद रखना है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ किया गया है। तमिलनाडु के तटीय जल में समुद्री डॉल्फिन की 9 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई है। तो उस केस में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिनमें से आपको तमिलनाडु वाले विकल्प का चयन करना होगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 23 के बारे में बात कर लेते हैं। यहां से आपको याद रखना है कि बोंगो सागर का आयोजन भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। 2023 में आयोजित बोंगो सागर चौथा द्विपक्षीय अभ्यास था, जिसका आयोजन भारत के विशाखापट्टनम में किया गया था। भारतीय नौसेना के कुठार, किल्टन पोतों और समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर ने इस अभ्यास में भाग लिया था। यहां से आपको बोंगो सागर किन किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है, ये फैक्ट विशेष रूप से याद रखना है। इसमें बोंगो सागर से बांग्लादेश और भारत याद रखिएगा। नवंबर मंथ से इंपॉर्टेंट दिवस के अंतर्गत याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और भारत रत्न से सम्मानित अबुल कलाम आजाद की जयंती अर्थात 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद 11 नवंबर 1988 को जन्मे और 22 फरवरी 1958 को इनका देहावसान हो गया था। यहां से ये 1888 याद रखिएगा और 1958 याद रखिएगा। कभी कभी जब ये फैक्ट्स एंड फिगर आपको पता होता है तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद मिलता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि नई दिल्ली में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन अर्थात WOAH 1924 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है जो पशु रोग नियंत्रण का समन्वय और समर्थन तथा प्रचार करता है। इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है तथा इसके सदस्य देशों की संख्या 183 है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राम की पौड़ी सहित अयोध्या के 51 घाटों पर 22,23,000 दिए जलाकर छठी बार गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह विश्व में सबसे ज्यादा मिट्टी के दिए जलाने का विश्व कीर्तिमान है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि 2017 में राम की पौड़ी से दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी। तब से हर वर्ष दीपावली से एक दिन पहले रामनगरी में दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर म्युनिसिपल बोर्ड ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव अब अंतिम अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किया जा सकता है। सीधा और सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कि किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव किया गया है। वहां पर 4 ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से आपको अलीगढ़ का चुनाव करना होगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हैंसन रोबोटिक्स और पोलिश संचालित कंपनी विक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को अपना CEO नियुक्त किया है। डिक्टाटोर कोलंबिया की एक कंपनी है जिसने मीका को अपना CEO नियुक्त किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, किसी भी एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। तो आप मीका का नाम याद रखिएगा कि मीका क्या है। ये एक फर्स्ट AI ह्यूमन लाइक रोबोट है और इसे एक कंपनी जिसका नाम है डिक्टाटोर ने अपना CEO नियुक्त किया है। अगले करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। तो यहां से हमें याद रखना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया। मिट्टी कैफे एक NGO द्वारा शुरू किया गया है जो विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए काम करता है और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिट्टी कैफे का अनावरण किस शहर में किया गया है। तो शहर अगर पूछे तो दिल्ली यानी नई दिल्ली हो जाएगा, और अगर कोर्ट पूछे कि किस कोर्ट के परिसर में किया गया है तो यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के परिसर में किया गया है। अब बात कर लेते हैं एक MCQ की। तो आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य बना है।
आपके ऑप्शन है अर्जेंटीना, नॉर्वे, चिली या फिर स्वीडन। इस टॉपिक को भी हम लोग कल के करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने कल के वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाएं और कल के करंट अफेयर्स को देखें। वहां पर हम लोगों ने नवंबर मंथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उससे संबंधित पहले पार्ट को डिस्कस किया था। ये इस पार्ट का दूसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो को कल डिस्कस करेंगे। अगले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो यहां से हमें याद रखना है कि 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अर्थात इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 नई दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न हुआ। 27 नवंबर 2023 तक चलने वाले इस व्यापार मेले का विषय वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड था। तो आपको यह विषय याद रखना है और यह याद रखना है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है। अगले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो यहां से हमें याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजाति गौरव दिवस अर्थात आदिवासी गौरव दिवस जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है के अवसर पर पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों। आप लोगों से आगे आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत किस डेट को हुई है। ये डेट आपको याद रखना है। 15 नवंबर 2023 की डेट पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन से संबंधित है, आपको जरूर याद रखना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पीवीटीजी की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए 24,000 करोड़ रुपए के इस मिशन की घोषणा इस वर्ष के बजट में की गई थी। यहां से ये 24,000 करोड़ की राशि भी आपको याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत कितने हजार करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। तो उस लिहाज से 24,000 करोड़ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, आपको याद रखना है। यहीं पर पीवीटीजी का मतलब समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप और ये ग्रुप भारतीय समाज के सबसे अधिक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यहां आप इस इमेज से देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा हिस्सा ट्राइब्स का है और इन ट्राइब्स में भी ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, इस हिस्से को कहते हैं पीवीटीजी। पीवीटीजी ट्राइब्स के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया एक वर्ग है जो भारत के सबसे अधिक पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत के 75 ट्राइबल ग्रुप्स को पीवीटीजी के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइजेशन ऑफ ट्राइब्स की अगर बात करें तो यहां से धेबर कमीशन का नाम आपको याद रखना है। 1960-61 में इसे गठित किया गया था और इसी ने ट्राइब्स के क्लासिफिकेशन का पहली बार सुझाव दिया था। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स चौथे 5 ईयर प्लान के दौरान ये जो कंसेप्ट है सामने उभर के आया और उस समय इसे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में फिर इसे 2006 में पीवीटीजी के नाम से नामित किया गया। तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर याद रखिएगा। आज के करंट अफेयर्स के वीडियोज को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे नवंबर मंथ के आखिरी वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग नवंबर मंथ के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर चुके होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी हो सकते हैं उन्हीं का डिस्कशन यहां पर कर रहे हैं, इसीलिए बहुत अधिक करंट अफेयर्स हम लोग नहीं डिस्कस करते। गिने चुने करंट अफेयर्स जो लगता है हमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, एकदम चुने हुए करंट अफेयर्स, उन्हीं को आपके सामने हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।